बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी आपके सामने देखिए ये प्रैक्टिस सेट 10 लेके मैं आया हूँ और काफ़ी आपकी डिमांड थी सर प्रैक्टिस सेट 10 लेके आइए। और आज के वीडियो में मैं प्रयास करूँगा बच्चों की शैक्षिक अभिरुचि के सभी प्रश्नों को बता दूँ। जैसा आप बच्चों जानते हैं कि इसमें मैट के 90 प्रश्न आते हैं, समान मानसिक योग्यता के, और शैक्षिक अभिरुचि के 90 प्रश्न आते हैं। और बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, कई वीडियोस में अभी मैंने बनाया है, उसमें प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं आप उसको ज़रूर बच्चों जाकर देखा कीजिए, ठीक है। और ये बच्चों जो प्रैक्टिस पेपर है ये राघव प्रकाशन की बुक से है और ये विनोद सर आगरा तथा मेरे द्वारा बच्चों ये लिखा गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे वाराणसी जनपद से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने NMMS का फॉर्म भरा है, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने NMMS का फॉर्म भरा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वे 8 तारीख को 8 नवंबर को 11 बजे के 5-10 मिनट पहले आप क्वींस कॉलेज लौरावीर वाराणसी में वहाँ पहुँचे। आपके लिए गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय आय नियोक्ता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए एक सेमिनार, मान लीजिए प्रशिक्षण सत्र कह लीजिए, इसको तैयार किया गया है, जिसमें आपको तरह तरह के विशेषज्ञ मिलेंगे। मैं भी वहाँ उपस्थित रहूँगा, तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ प्रयास रहेगा कि जितने बच्चे आ रहे हैं उनको मैं एक OMR की कॉपी ज़रूर दूँ। और 20 से 25 में प्रैक्टिस सेट बुक भी लेके आ रहा हूँ, किताबें भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको 11 प्रैक्टिस सेट, साथ में 4 वर्षों के हल प्रश्न पत्र, ये जो है आपको फ्री मेरे तरफ से दिए जाएंगे। जो बच्चे एकदम मुस्तैदी से मेरे सवालों के जवाब देंगे उन्हें ही बच्चों ये पुरस्कार मिलेगा। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सबके लिए ला पाऊँ, ठीक है। ये है कि कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं तो उनके लिए हमें बच्चों कुछ करना पड़ता है। तो जो एक्टिव बच्चे रहेंगे काफ़ी, उनके लिए मैं ये मुफ्त में प्रदान करूँगा, ठीक है। आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट कर। देखिए, जो मैं किताब की बात कर रहा था, ये वही वाली किताब है जो मैं आपको वहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे फॉर्म भरे हैं, आप चाहे सरकारी से हों या सहायता प्राप्त से हों, तो आप आइए वहाँ पर और मुझसे मिलिए और ये प्रैक्टिस सेट भी लेकर मुझसे जाइए, ठीक है बच्चों। बच्चों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड भी रहते हैं और एग्ज़ाम में ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। जब आप वाकई परीक्षा जब देने जाएंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी क्वेश्चंस बताए हुए आए हैं, ठीक है। तो आप पूरे वीडियोस को देखिए, कुछ आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ आपको टफ भी इसमें मिलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है। तो प्राकृतिक खाद हमेशा देखिए, ये जो है केमिकल वाले हो गए, यूरिया, पोटास, सुपर फॉस्फेट। जो प्राकृतिक खाद है वो बच्चों है वर्मी कंपोस्ट। तो तीसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियाँ जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाती हैं। तो काफ़ी बच्चों अब प्रदूषण की वजह से भी काफ़ी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, तो इसका हमें ही ध्यान रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे ये लगाने होंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? विलुप्त, ठीक है। इसमें देखिए, प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया गया? अब देखिए ये था, ठीक है, ये 2 टुकड़े में 20 से कट गया, 20 से कट गया। तो आखिर इस विधि को हम कहते क्या हैं? इसको बच्चों विखंडन कहते हैं, ठीक है। मुकुलन किसमें होता है? काफ़ी बार मैंने बताया है। तो आप मुकुलन विधि से कौन सा पौधा या ये अलग मतलब प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? तो जो एक लिक्विड भाग होता है, एक सॉलिड भाग होता है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका 40%, ये इसमें कणिकाएँ होती हैं। सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है, ठीक है। तो सर्दी जुकाम आपको पता है वायरस की वजह से होता है। कोरोना भी आपका वायरस की वजह से होता है। अब एक तरह का तगड़ा रूप हो गया उसका, मान के चलिए। तो ये है बच्चों राइनो वायरस, ठीक है। पादपों में जल का परिवहन होता है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो जाइलम है, ठीक है, तो इसके द्वारा जल का परिवहन होता है। फ्लोएम, देखिए यहाँ फ्लोएम लिखा है, ठीक है, फ्लोएम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके द्वारा खाने का परिवहन होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आए देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो काफ़ी बार रिपीट होता है विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगर हो सके तो आप इनका भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? तो ये बच्चों पाए जाते हैं हमारे क्षुद्रांत्र में। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो कैल्शियम कम है तो अधिक अवशोषित करेगा, तो ये है बच्चों पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मेढक के हृदय में होते हैं, काफ़ी बार बच्चों प्रश्न आया हुआ है, 2 आलिंद और 1 निलय। ठीक है, तो कुल 3 चैम्बर होते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर होते हैं मनुष्यों में। मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? तो ये बच्चों फिन्स, उसमें जो साइड में फिन्स लगे रहते हैं उनके, वो करते हैं। जोंक किस अंग से श्वसन करती है? तो जोंक देखिए खून चूस लेती है, जो बच्चे गांव के वो जानते होंगे, तालाबों में नालियों में ये जोंक पाई जाती है। तो ये बच्चों त्वचा। ठीक है, निम्न में से वक्षीय कंकाल का भाग है? तो जो वक्षीय कंकाल का भाग है वो बच्चों है पसली, हमारी पसलियाँ। ठीक है, ये हमारे हृदय की भी रक्षा करती है, साथ में हम श्वसन क्रिया भी, मतलब अंदर के जितने अंग हैं वो इससे हमें रक्षा करती है। ये वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये बच्चों कार्य करता है जंगली सुअर। वायु उदाहरण है? तो वायु किसका है? वायु तो अलग अलग गैसों का मिश्रण है, अलग अलग गैस पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन 107 है आपका, ठोस से वाष्प, ठीक है, गर्म करने पे और ये ठंडा करने पे ये किस विधि से होता है? वाष्पीकरण। तो 107 का तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन है? तो 108 का बच्चों चौथा ऑप्शन सही है, बर्फ का पिघलना। ये अस्थायी है, वापस पानी से बर्फ बन जाएगा। लवण के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं? तो लवण के जलीय विलयन, तो इसमें बच्चों जो डिस्टिल वाटर होता है वो तो उदासीन होता है। ठीक है, और ये जो होता है बच्चों वो आपका लवण के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, लवण यानी कि सॉल्ट होता है। तो बच्चों जैसे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सोचना भी पड़ता है कहीं कहीं। नौसादर का रासायनिक सूत्र है? तो बच्चों ये है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। किस धातु को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबो के रखा जाता है? तो काफ़ी बार मैंने पूछा, आपने सही उत्तर बताया भी, सभी बच्चों को आता होगा। संश्लेषित रेशों का उदाहरण है? ठीक है, तो जो संश्लेषित रेशे हैं उसका उदाहरण बच्चों यहाँ पर रेयॉन है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना आप मान के चलिए, ठीक है, चूने को जब भी हम लोग गर्म करते हैं तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने सबसे उपयुक्त पदार्थ? सब देखिए काले काले होते हैं, ठीक है, और वो गर्म होते ही नहीं हैं। बर्तन बेशक गर्म हो जाएगा, वो गर्म होगा ही नहीं। तो उदाहरण है बेकेलाइट। ठीक है, कुकर के भी ढक्कन जो बने रहते हैं उठाने वाले, काले काले होते हैं, बेकेलाइट के होते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया बच्चों, ब्रोमीन। ठीक है, और द्रव अवस्था में धातु कौन सा है? ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। पथमापी से मापन होता है? तो इससे बच्चों होता है दूरी का। ठीक है, गाड़ियों में लगा रहता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बच्चों लोहा पाया जाता है, इसलिए तो डॉक्टर खून की कमी हो जाती है तो आयरन लिखते हैं। आप लोग भी स्कूल में आयरन की गोलियां खाते होंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर है सवाल आपका, घर्षण सदैव गति का विरोध करता है? एकदम सही है। जब भी एक सतह किसी दूसरी सतह पर गति करती है या गति की कोशिश करती है तो सतहों पर घर्षण बल कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये 118 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। तो कथन कारण वाले भी प्रश्न नए तरीके से आपको आ सकते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग सरल आवर्धक लेंस के रूप में होता है? ये एकदम सही है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने बहुत पास रखा जाता है तो हमें आवर्धित एवं और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये बच्चों दोनों सही हैं। सही व्याख्या भी 119 का 1 ऑप्शन सही है। कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों उत्तल दर्पण का ये किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक है? तो मैंने SI यूनिट्स का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये है बच्चों जूल। पृथ्वी के प्लान का वेग क्या? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 123।
ये है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो ये बच्चों पारे का किया जाता है, इंग्लिश में हम मरकरी करेंगे। किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है? विद्युत से उष्मा में, ठीक है। तो ये होता है बच्चों विद्युत हीटर में, ठीक है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था वो था आर्यभट्ट, ठीक है। अब आइए सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है, अब ये प्रतिशत बच्चों बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, 0.03%। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का प्रतिशत जल पीने योग्य है, तो काफ़ी कम प्रतिशत बच्चों समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है, केवल 3% है, उसमें से भी जो है आइस के फॉर्म में, बर्फ़ के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत है। जब वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चों उनको कहा जाता है उद्यान भूमि। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा बहन ग्रह कहा जाता है? तो ये बच्चों कहा जाता है शुक्र ग्रह को। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम बच्चों रैदास था। इसके बाद मृतक घाटी जानी जाती है, तो मृतक घाटी बच्चों अत्यधिक उष्मा के लिए जानी जाती है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर बच्चों ये फ्रांस में स्थित है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ये बच्चों है कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में काल गुर्गी खान किसके लिए विख्यात है? तो काफ़ी फेमस बात है, स्वर्ण उत्पादन के लिए, सोने के उत्पादन के लिए। भारत का तो आपको पता ही है, केजीएफ फिल्म याद है, कोलार गोल्ड फील्ड माइंस, ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नाटका में है। रसदार फलों की कृषि मुख्यतः की जाती है, तो इसका सही आंसर बच्चों भूमध्य सागरीय प्रदेश। फिर है इग्लू, हारपून, स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कहाँ किया जाता है भाई? जहाँ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है, ठीक है, कहाँ पाई? एस्किमो द्वारा किया जाता है, अंटार्कटिका वगैरह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो जो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको बच्चों इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। जनगणना 2021 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात है। अब देखिए जनगणना संभावित है शायद अगले साल हो, जैसी सूचना प्राप्त हो रही है, तो ये पुराने डाटे के हिसाब से तो 15 साल हम आगे, 14 साल आगे आ गए हैं, 943। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद है देश के लिए राज्य में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन बच्चों कर्नाटका में होता है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। तो आपका 141 का बच्चों, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त, ये वाला एक बार देख लो, सही बच्चों विष्णुगुप्त ही है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है बताने में। चंद्रगुप्त उसके शिष्य थे जो कि बाद में राजा बने, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद बिन कासिम, प्रथम मुस्लिम शासक। ये बच्चों मोहम्मद बिन कासिम ही था और इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसने भारत में पहला ये जो था आक्रमण करने वाला था, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 143 आपके सामने। प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होता है, एकदम साफ बात है भाई। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये भी सही है भाई। सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाते हैं तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार आया है बच्चों, गुरु अर्जन देव, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आया है, मुंडोकोपनिषद। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, ये तो बच्चों काफ़ी आसान है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। आंसर लिखिएगा, ऑप्शन मत लिखिएगा, क्योंकि उस समय ध्यान नहीं रहता बच्चों कि किस ऑप्शन में क्या था। जयपुर नगर के संस्थापक थे, तो जयपुर बच्चों जयसिंह द्वारा बसाया गया था। भारत में व्यापार हेतु तो आने वाला प्रथम यूरोपियन कंपनी, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों, पुर्तगाली। आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। भारत का पहला वायसराय था, तो भारत का पहला वायसराय बच्चों लॉर्ड कैनिंग थे, काफ़ी बार आया हुआ है, आएगा। चौरी चौरा कांड का संबंध किस नगर से है? तो ये है बच्चों गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। आप लोग जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहीं से आते भी हैं। इसके बाद है महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है, मतलब हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, लेकिन वहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी का मठ है और वहाँ के वो सांसद भी रह चुके हैं। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है बच्चों जो गांधी जी की आत्मकथा थी उसका नाम है सत्य के प्रयोग,
ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। इसके बाद है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य। ठीक है, चाणक्य जिसे हम कहते हैं, और विष्णुगुप्त अभी उनका बचपन का नाम था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर है बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, कानपुर। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई, तो 157 का सही आंसर है बच्चों उत्तर प्रदेश। कौन हुई थी, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई, तो ये बच्चों हुई थी राजस्थान में, नागौर में हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो बच्चों ये होनी चाहिए 35 वर्ष, यही राज्यपाल के लिए भी है। ठीक है। अब आइए देखिए गणित के प्रश्न आ गए। अब बच्चों देखिए आपके सामने सवाल है, पूछ रहा है ये निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या p से बड़ी है। अब ये सभी परिमेय संख्या है, कौन सी बड़ी है उसका मान दे दिया है। इसमें आपको हर एक का मान निकालना होगा, तभी आप जान पाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको करना क्या है कि यहाँ मैं देखिए बता रहा हूँ, एक है, ठीक है, p का मान हमने क्या है 5/7 है -1, ठीक है, ये है। इसको हम लसा लेंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2, ठीक है। वैसे ही इसमें मान भर देंगे यहाँ 5/7, इसको भर देंगे 5/7। अब ये बटे वाले प्रश्न हैं बच्चों, ठीक है, इसको हल करेंगे तो 12/5 आएगा। सेम इसको हल करेंगे तो ये -5/2 आएगा, ये -1/6 आएगा। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि 12/7 ये सबसे बड़ी है, जो कि हमें दूसरे ऑप्शन में प्राप्त हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये भिन्न वाले प्रश्न आपको आते होंगे, बेसिक प्रश्न है, तो ये नवोदय के वीडियोज़ में मैंने इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो 162 है यहाँ पर। ऑप्शन तीसरा भी क्या है, ये भी सत्य है। परिमेय जो है ये थोड़ा सा देखिए क्वेश्चंस इस तरह से मेरे ख्याल से गलत हो गया, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमें कोण देखिए निकालना है, और ये चित्र आधारित प्रश्न आते हैं, काफ़ी आसान आते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखिए हमें x निकालना है। x तब निकलेगा, आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश 180 डिग्री होता है। बस इस नियम को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई ये x तब निकलेगा जब इसको हम निकालेंगे ना। और एक नियम और है, सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। चांदा में आपका 100 डिग्री होता है, आप जानते हैं, ठीक है। इसी नियम को यूज करेंगे। अब इसको समझिएगा, ठीक है, इसको बस आपको समझना है कि कैसे ये होगा। अब ये देखिए सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर हमेशा 180 का कोण बनेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक 110 है, तो ये तो पता चल गया ना हमें। 180 में से 110 अगर हम घटा देंगे तो 0, ये 70, तो ये जो कोण है आपका 70 डिग्री हमें मिल गया। ये जो कोण है ये 70 डिग्री का होगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि ये 60 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, कुछ नहीं करना है। 180 में से 60 और 70 को जोड़ेंगे तो 130 होगा, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए काफ़ी आसानी से ये प्रश्न हमें पता चल गया कि कैसे इसे हमें हल करना है। तो आप भी परीक्षा के दौरान घबराएंगे नहीं और आसान से सवाल को इसी प्रकार हल करेंगे। अब ये देखिए, ये जो सवाल है इसमें हमें f का मान निकालना है। f का मान निकालना है, दशमलव है, तो काफ़ी बच्चे दशमलव को देखकर घबरा जाते हैं, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। जब भी देखिए बच्चों प्रश्न हो तो ये देखिए, ये ब्रैकेट है मतलब गुणा है, ठीक है। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक एक सवाल को हल करूँगा काफ़ी समय लगेगा, और ये चीज़ गुणा हो रही है। यहाँ दशमलव हमने हटाया तो यहाँ क्या आ गया 100, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं पतला कर लेता हूँ, और यहाँ पे दशमलव हटाया हमने तो यहाँ आ गया 100। अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ 5 बचा और यहाँ 25 बचा, तो 5 × 5, 5 × 5 = 25, ठीक है। ये क्लियर हो गया। मैं इसलिए किया कि ताकि आप आसानी से इसको काट सकें, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे भी 100 आ गया, यहाँ पे भी 100 है, ये दोनों यहाँ कट जाएंगे, बचा यहाँ 5, ठीक है। अब 5 ये ब्रैकेट में खोलूँगा तो 5 जो है इसको गुणा करेगा, तो 20f - 15, ठीक है, बराबर 10f - 9। अब आप इसको हल कर लेंगे मेरे ख्याल से। 10f इधर आएगा तो 20f में से घटाएंगे तो 10f बचेगा, और ये 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा कितना, उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6,
f बराबर क्या हो गया 6/10। अब हम काट दें तो ये काटेंगे क्या, एक तो दशमलव में कन्वर्ट हम इसको कर दें तो 6 लिखे, 1 जीरो है तो 1 दशमलव, तो 0.6। तो देखिए समय कुछ भी नहीं लगेगा अगर आप प्रोसेस से चलते हैं, दशमलव देख के बस आपको घबराना नहीं है। तो पहला ऑप्शन बच्चों इसका 164 का 1 ऑप्शन सही है। अब ये देखिए सवाल है 14, 12, 16, 8 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो जब भी माध्य के प्रश्न आए, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, अंकों को सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, कितने अंक है भाई, 1 2 3 4 5, 5 है, जोड़ा हमने तो जोड़ आया 60। कितने अंक है 5, बस काट दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, कितना आ गया 12। यही बच्चों आंसर है, कुछ नहीं है। तो कुछ सवाल ऐसे आएंगे, खोजिए, अरे यार ये वाला सवाल सर ने बताया था, ये चलो कर लेते हैं, ये नहीं आ रहा अच्छे इसको बाद में करेंगे सोच के, ऐसे ये भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ के करना है। यहाँ पर देखिए भुजाओं की संख्या काफ़ी आसान है। बच्चे सोचेंगे अरे समबाहु त्रिभुज बाहा कोण दिया है, भुजाओं की संख्या कैसे निकालें, तो सब पता ही नहीं यार करना कैसे, कुछ नहीं, 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाहा कोण जो दिया हुआ उसे भाग दे दीजिए, बस जो बाहरी कोण दिया हुआ उसे भाग दे दीजिए, बस आ जाएगा उत्तर 8। ठीक है, कट्टम कुट्टा खेलिए, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों देखिए आपको करना है। ये देखिए नवोदय का प्रश्न है जो कि आता है और इस एग्ज़ाम में भी आ सकता है। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो बताइए कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः लौटेंगे। ऐसे ही दौड़ का है, वैसे ही घंटी बजने का है, हॉर्न बजने का है, कुछ भी तरह का प्रश्न पूछेगा, हमेशा इन संख्याओं का जो संख्या दी जाए उसका आपको कुछ नहीं करना है, उसका आपको लसा निकालना है। अब लसा तो निकालना आता होगा ये वाला, ठीक है, नहीं आता नवोदय के बेसिक वीडियोस देखिए आ जाएगा। लसा इसका आएगा बच्चों 600, तो यहाँ पर 600 सेकंड इसका उत्तर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपका डर धीरे धीरे खत्म होगा जब आप प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन 168, यहाँ पर क्या है, यदि किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। अब ये देख के ही बच्चे घबरा जाएंगे, किसी संख्या का, कोई संख्या है हमने मान लिया x, एक मिनट, वो हमने मान लिया उसको x, ठीक है, उसका 25%, भाई 25% को हटाया हमने 100 ला दिया नीचे। ठीक है, इसके बाद क्या है, 650 का 18% से 19 कम है तो 19 हमने घटा दिए, बस इसको आप हल कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो आंसर जो आएगा बच्चों वो आएगा 392। सॉल्व कीजिए, नहीं आए कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, इसके बाद बच्चों जैसा आप जानते हैं मैं बताता भी हैं सरकारी अध्यापकों को, बच्चों जैसा समय मिलता है वैसा मैं वीडियोस बनाता हूं, तो थोड़ा आप भी सब्र के साथ काम लीजिए। पुराने वीडियोस को देखिए, आप लोग इसी में गलती कर रहे हैं, पुराने वीडियोस नहीं देख रहे हैं। अब ये देखिए काम को लेकर, यदि एक मजदूर किसी काम को 3 दिन में पूरा करता हो तो 3 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये समानुपात प्रोपोर्शनल रेशियो वाला है। ठीक है, यहाँ मैं मजदूर का लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं दिन का लिख लूँ, डे का लिख लूँ, मजदूर 1, ठीक है, और फिर 3 मजदूर। ये प्रोपोर्शनल है, जितने मजदूर बढ़ेंगे उतने कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो इससे 3 दिन लग रहे हैं, भाई 3 आदमी लगेंगे कितने दिन लगेंगे, तो ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इस रेशियो में आपको बच्चों लेना है। तो इसको हम लिखेंगे 1:3, फिर 4 बिंदी हमारे यहाँ, ठीक है, फिर लिखेंगे उल्टा x:3, ये हो जाएगा आपको। इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 बराबर x/3। ठीक है, बस कुछ नहीं, x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाइए, 3 ऊपर गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 1, x बराबर 1। तो देखिए आसान सा सवाल था, इस तरह से इन प्रश्नों को बच्चों करना है। ठीक है, अब और भी सवाल हैं, अभी हम लोग देखते जाते हैं, तो जिसमें आपको समस्या हो बच्चों अगर वो बताएंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी तरह से अगर बनाते चले जाएंगे तो काफ़ी लंबे वीडियोस होते जाएंगे और काफ़ी प्रश्न मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, अब ये वाला आपके लिए बच्चों, आपके लिए होमवर्क का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 170, आप आंसर बताइए मुझे क्या होगा। ठीक है, सरल ब्याज पे है। इसके बाद है संख्या 121 की घन संख्या होगी। घन संख्या, अब कई बच्चे घन नहीं पता, तो घन के लिए क्या करना होता है, क्यूब है। 121 को खुद से 3 बार गुणा कर दीजिए, खुद से क्या कीजिए 3 बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बच्चों क्या करना है, इसमें गुणा के बारे में आपको सोचना नहीं है, गुणा नहीं करना है एक्चुअल में,
आखिरी अंक एक है, सब में एक है तो एक ही आएगा। आखिरी में क्या आएगा? एक आएगा। एक क्या है? चाहे जितनी लंबी संख्या हो एक आएगा। तो आपकी क्या है? एक विषम संख्या है। तो बिना गुणा किए भी कुछ सवाल आप दिमाग के जरिए कर सकते हैं, जिससे आपका समय बच्चों बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए देखते हैं पासा वाला प्रश्न है ये। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 173। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के बिंदु पर आंतरिक कोण की माप क्या है? ठीक है, तो ये पढ़ने वाले प्रश्न भी डायरेक्ट आते हैं। तो ये उत्तर बच्चों 90 अंश। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिया को 2 चक्कर घुमाने पर तय की गई दूरी। अब देखिए, अभी मैं बताया था बहुत अच्छा चित्रों के माध्यम से, लेकिन बच्चों समय नहीं है। अब देखिए, इसका जो परिधि होती है वो होती है 2πr, आपको पता है। अब 2 बार घुमाया गया तो मतलब 2 बार परिधि, इसको 2 बार से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, परिधि पहले हम निकाल लें। अच्छा चलिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया आपका 21, 7 1 7, 7 3। ठीक है, आपका ये आ गया 132 सेंटीमीटर। अब 2 चक्कर लगाना है तो बस 2 चक्कर से 2 बार गुणा कर दीजिए, आपका आ गया 264। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद है एक पासा उछाला गया, सम अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता। सम अभाज्य संख्या की बात हो रही है तो भाई सम अभाज्य संख्या तो एक ही है, और पासे में कुल संभावना कितनी? 6 अंक आ सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये पासा के एक अलग से बच्चों वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। सम अभाज्य संख्या तो केवल एक है, एक कुल संभावना 6, तो आपका उत्तर क्या हो गया? पहला हो गया। ठीक है, अब ये वाला आप हल कीजिए बच्चों स्वयं से। ठीक है, और प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? तो इसका बच्चों मैंने बताया हुआ है, आप याद भी करना है। मैं बता दे रहा हूँ, कुल 10 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा। इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तेज़ी से कंप्लीट हमें करना है। अब ये वाला देखिए क्षेत्रफल का है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, ब्रेथ कैसे निकालेंगे? एल, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा 108, लंबाई हमारी 12, कट्टम पुट्टा खेले आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता ही है आयताकार का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो ये भी काफ़ी आसान था। और क्वेश्चन ये है आपके सामने, 6 अंक की संख्या में अंक क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिए गए संख्या क्रम सदैव विभाजित होगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सदैव 3 से विभाजित होगी। किसी क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं से बनी कोई भी 6 अंकों की संख्या 3 से होगी। ऐसा क्यों है? ऐसी किसी भी संख्या के अंकों का गुणनफल 3 से विभाजित होता है। ठीक है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन वीडियो का। 2 पूर्ण घनों का अंतर यह है, यदि इन दोनों में छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल होगा। ठीक है, तो इस सवाल को, ये भी थोड़ा सा है टिपिकल है, इसको चलिए अच्छा बता दूं। यहाँ पर आपका जो इसका घनमूल है वो दिया है 6। ठीक है, और दोनों पक्षों का घन करने पे क्या होगा? आपका a बराबर, ये तो क्यूब हट जाएगा और ये 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, जिसका उत्तर आएगा 216। अब सवाल के हिसाब से b क्यूब माइनस a क्यूब कितना है आपका? आपका है 127 का अंतर है। ठीक है, तो b क्यूब बराबर क्या होगा? इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 127 में, तो 216 को हम प्लस कर दे रहे हैं। ये कितना आ जाएगा आपका? 343। और क्यूब हटाने के लिए इसे हमें घनमूल में लेना होगा। तो 345 का घनमूल क्या होता है? ये 7 होता है बच्चों। 7 को अगर 3 बार गुणा करेंगे 343 ही आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से अगर समझा करके आपको और प्रश्नों को बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये बच्चों अभी इसका मैथ के प्रश्न जो हैं वो बचे हुए हैं, तो कुछ होमवर्क के लिए आप ले लीजिए। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये इन आसान प्रश्नों को अगर बता देते हैं तो थोड़ा नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों समय बचेगा। 1 2 इसमें से कौन सा अलग है ये आपको छाट के बताना है। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को हल कीजिए और उसका आंसर का मैं वेट करूँगा। अपना नाम, ज़िला ज़रूर लिखिए। ठीक है, और इसका बच्चों ऑप्शन ना लिख के आप ये लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।